आइए आज कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने इलस्ट्रेशन 1 है, वो इलस्ट्रेशन 1 खोलिएगा। बना हुआ क्वेश्चन इसलिए लेता हूं कि लेजर मुझे तैयार मिले जिससे कि मैं जल्दी काम कर पाऊं। लेजर तक की पढ़ाई तो हमारी हो चुकी है। आइए आज हम पहले चर्चा करने वाले थोड़ा टोटल मेथड। मैं फिर कह रहा हूं ट्रायल बैलेंस में यूज केवल बैलेंस मेथड ही होता है, भविष्य में वही काम आने वाला है, लेकिन चूंकि आपके बुक में कवर है तो इसलिए हम उस मेथड को भी बता रहे हैं। टोटल मेथड में होता क्या है, काम बहुत आसान है। कहता है बैलेंस लेजर में जो बैलेंस सीडी को छोड़ दो तो डेबिट साइड का जितना टोटल है और क्रेडिट साइड का जितना टोटल है उस टोटल के योग को ट्रायल बैलेंस में दिखाओ। डेबिट साइड का जितना अपने हिस्से का टोटल, नो सीडीबीडी, सीडीबीडी वाला नहीं, सीडीबीडी करोगे तो बराबर ही निकल जाएगा। सीडीबीडी छोड़कर जितना उसका डेबिट साइड का टोटल है वो डेबिट में लिखो और जो क्रेडिट साइड का टोटल है उसको क्रेडिट में लिखो। आप देखिएगा रिजल्ट फिर वही आएगा, दोनों साइड का टोटल बराबर निकल के आ जाएगा। नहीं, सीडीबीडी वाला कवर नहीं करना, बैलेंस को कवर ही नहीं करना है। तो आइए जैसे इलस्ट्रेशन 1 का, आप सबको इलस्ट्रेशन 1 निकाले और उस इलस्ट्रेशन 1 का देखिए जर्नल बनाया और लेजर बनाया है ना। हमें बस जर्नल और लेजर की बात करनी है। ट्रायल बैलेंस में हम खुद बनाएंगे, फॉर्मेट सेम होगा। बैलेंस मेथड में लिखें ट्रायल बैलेंस। महीना कौन सा है, जून का महीना है, इसलिए लिख लीजिए एज और जून 2020। फॉर्मेट वही होता है आपको, 2 कॉलम अमाउंट का, मेरे पास जगह ना कम ना पड़ जाए तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ ताकि पूरा जगह मिले। आप उसी में खींचिए, मैं ऊपर से ले रहा हूँ हेडिंग में, यहाँ से हेडिंग में वही लिखना है आपको, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 2020। ये हो गया पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। अब आइए लेजर देखिए, लेजर में बताओ सबसे पहला लेजर कौन सा है, कैश अकाउंट। ध्यान से देखिए हमारा मेथड कौन सा चल रहा है, टोटल मेथड। मैंने यहां लिखा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के लेजर में ध्यान से देखिए कि डेबिट साइड का टोटल कितना है। मैंने बैलेंस नहीं पूछा आपसे, मैंने टोटल पूछा। कितना, वेरी गुड, 31,064 रुपया है। ध्यान से देखो टोटल आपका 31,064 रुपया है। डेबिट साइड का टोटल 31,064 रुपया है। क्या सबको ये बात पता चल रहा है? लेजर देखिए कैश अकाउंट का अपने बुक में इलस्ट्रेशन 1 हम लोग देख रहे हैं, उसका पहला लेजर है कैश अकाउंट
और कैश अकाउंट का मैंने आपसे पूछा डेबिट साइड का टोटल कितना, तो डेबिट साइड का टोटल बिल्कुल अभिषेक सही बता रहा है 31,064 रुपया। बताइए सबको समझ आया? अच्छा क्रेडिट साइड का टोटल बताओ। फिर वही गलती हो रही है, लाइटली देखोगे तो बोल दोगे 31,064 ना। मैंने क्या कहा, एग्जैक्ट एक्यूरेट जो आपका एक्चुअल टोटल है वो टोटल मुझे चाहिए। तो उसमें बैलेंस सीडी वाला मत जोड़ो, बैलेंस सीडी तो बराबर करने के लिए है ना। एक्चुअल में कितना क्रेडिट साइड में आया है, तो देखिए 10,000, 7,500, 900 और 1,000, बस कितना आएगा 19,400। तो लो जी यहाँ लिखो 19,400। मैं फिर कह रहा हूँ क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी लिखा है वो नहीं लेना, वो तो बैलेंस करने के लिए है। एक्चुअल टोटल इसका कितना है वो मुझे लेना है। तो डेबिट साइड का एक्चुअल टोटल तो उसका पूरा है 31,064 और क्रेडिट साइड का बताओ टोटल कितना है 19,400। सीडी वाला को छोड़कर, वो तो बराबर करने के लिए लिया जाता है। गलती बच्चा क्या करता है, दोनों उठा लेता है, तो दोनों तो बार बार बराबर ही आएगा। 31,64 इधर, 31,64 इधर। एक्चुअल टोटल कितना हमें वो लेना है। बताइए सबको समझ में आया? तो कैश अकाउंट का हमने एक्चुअल टोटल ले लिया है। नहीं अभी से बेटा सेम नहीं होगा, सेम होगा बैलेंस सीडी जोड़कर। हमने कहा बैलेंस हटाओ उसका, एक्चुअल में टोटल कितना करना है वो लेना है। अगला वाला देखो आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बताइए डेबिट साइड कितना बैलेंस है? वेरी गुड, डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, वो तो केवल बैलेंस सीडी है बराबर करने के लिए, उसका अपना एक्चुअल बिल्कुल बैलेंस नहीं है। हाँ क्रेडिट साइड में कितना टोटल है उसका? तो क्रेडिट साइड में टोटल लिखो 20,000। यही है टोटल मेथड का स्टाइल कि वो बैलेंस को नहीं उठाता, एक्चुअल टोटल हर लेजर का उठा लेता है। तो जो इसका एक्चुअल टोटल, अब उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल ध्यान में देना होगा। नेक्स्ट वन बैंक अकाउंट। बैंक में देखिए डेबिट साइड तो मुझे दिख रहा है 10,000। किसी को ना समझ में आए प्लीज हाथ उठाना। ऑनलाइन में भी किसी को दिक्कत आया बोलना कि सर कैसे फिगर लिया नहीं समझ आया। बताओ बेटा सबको समझ में आ रहा है ना कैसे फिगर उठाना है? तो सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, लेजर का जो उसका अपना टोटल है, नो सीडीबीडी, अपना टोटल को बस उठा रहा हूं मैं। तो बैंक अकाउंट में इसका अपना टोटल है 10,000 और क्रेडिट साइड में देखो 5,000। 3 और 2 कितना है 5 तो बैलेंस सीडी वाला उसको छोड़ो, 5,000 इसका एक्चुअल टोटल। खुशबू ये कह रही है सर मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा बताओ उसका मैंने कहा सीडीबीडी छोड़कर उस लेजर का उस खाता बही का अपना टोटल बताना है। तो देखो बेटा बैंक अकाउंट हम देख रहे हैं, उसको बैंक अकाउंट दिख रहा है। तो डेबिट साइड में देखो टू कैश अकाउंट 10,000 और कुछ नहीं है, तो उसको हमने 10,000 ले लिया। क्रेडिट साइड में देखो उसका अपना ड्राइंग्स वाला है और स्टाफ सैलरी है, वही लग रही है ना। बैलेंस सीडी तो बराबर करने के लिए डाला जाता है, इसलिए कहा बैलेंस सीडी वाला छोड़ो, ड्राइंग्स और स्टाफ दो ही उसके हिस्से का है। तो कितना हुआ 3,000 प्लस 2,000 कितना आ जाएगा 5,000। बताओ कुछ समझ में आया? सिर्फ मैं कह रहा हूं लेजर का उसका अपना एक्चुअल जो योग है टोटल है वो टोटल लेना है सीडीबीडी को छोड़कर। वेरी गुड, खुशबू को समझ आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए जी बैंक अकाउंट हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? परचेज अकाउंट। लीजिए जी लिख दिया हमने परचेज अकाउंट। बताइए परचेज अकाउंट कितना? तो 13,000 डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड में नहीं है कुछ भी, जो भी है केवल बैलेंस वाला नहीं लेना होता। कृष्णा कृष्णा का बताइए
केवल क्रेडिट साइड दिख रहा है मुझे, कितना 6160। डेबिट साइड नहीं होगा। सेल्स अकाउंट, सेल्स भी देखो केवल किधर दिख रहा है, क्रेडिट साइड, कितना, तो लो लिख दो सेल्स में 9500 क्रेडिट साइड। गोपाल, गोपाल में देखिए 5600 डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड भी कुछ है, कितना 3000। इसके बाद देखो ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट में देखिए क्या रहा है, बस 3000 है डेबिट साइड। कितना आसान काम है बताओ, आसान काम है ना करना। ये जर्नल लेजर बनाना वो टफ है, वो बना लीजिए, वो तो 2 चैप्टर पहले पढ़ लिए। लेकिन इस चैप्टर में हमें ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत आसान काम होता है, उसका सिर्फ बैलेंस कैरी करना होता है। चलिए आगे बढ़िए। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में देखिए क्रेडिट साइड में कितना है 2700। रेंट का क्रेडिट आने का मतलब समझते हैं, ये रेंट रिसीव्ड होगा। रेंट का क्रेडिट आना, नॉर्मली बताइए कोई भी खर्चा डेबिट होता है, लेकिन रेंट में मुझे दिख रहा है क्रेडिट है, इसका मतलब रेंट प्राप्त किया होगा जी। ये बात छोटी छोटी बातें समझिएगा जरूर। स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी अकाउंट बताइए, स्टाफ सैलरी में डेबिट साइड दिख रहा है कितना 3000। इसके बाद आइए इनपुट सीजीएसटी, बताओ जी। इनपुट सीजीएसटी आया, डेबिट साइड 330, फिर आएगा इनपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी अकाउंट कितना, तो ये भी 330। फिर आइए इनपुट आईजीएसटी, मेरा जगह खत्म हो रहा है। आईजीएसटी कितना, इनपुट आईजीएसटी हो गया 900। लो जी, अब इसी रंग से आउटपुट वाला डाल दीजिएगा आप, तो मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूं। ये हो गया नोटिंग सबका, सबको नोटिंग कर लो। चेंज करो पेज, हो गया। आइए आईजीएसटी तक हो गया था ना, आउटपुट सीजीएसटी पे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट देखिए, क्रेडिट साइड मुझे दिख रहा है कितना 462, इसमें नहीं होगा। आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी भी 462 क्रेडिट साइड, और आउटपुट आईजीएसटी
कितना 540 क्रेडिट साइड। बस सारा लेजर खत्म हो गया। तो अब जरा इसे आप क्या कीजिए, टोटल कर दीजिए। आराम से दोनों साइड का टोटल कीजिए। तो गया। देखिए आराम से टोटल कर लीजिएगा, दोनों का टोटल इक्वल आएगा। इसका 67,224 और इधर भी 67,224, दोनों इक्वल आएगा। तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड मैच करना चाहिए। तो एक में मैंने क्या किया, बैलेंस लिया, और एक में मैंने उसका क्या किया, एक्चुअल टोटल लिया। तो बैलेंस वाला बैलेंस मेथड और टोटल वाला टोटल मेथड। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई काम का नहीं। ट्रायल बैलेंस बनाना किस मेथड से, आपको हमेशा बैलेंस मेथड से। बुक में दे दिया है तो हमने समझा दिया, लेकिन यूज आपका हमेशा करना है आपको बैलेंस मेथड। कई बुक ने तो ये मेथड दिया भी नहीं, एक ही मेथड बताया जाता है, सिर्फ बैलेंस मेथड। ठीक है जी। तो बताओ, टोटल मेथड अगर कोई पूछ देगा तो बता दो ना कैसे करना है। दोनों साइड क्या करते हैं, बस सिर्फ एक्चुअल कवर कर लेते हैं। बस इसको इतना ही पढ़ा, इसको इतना ही भूल जाओ। अब इसके बाद जब भी पढ़ेंगे हम लोग केवल बैलेंस, टोटल कम बैलेंस में तो पढ़ेंगे। झूठ मूठ का छोटा दिमाग है, ज्यादा चीज भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूज करना है आपको बैलेंस। चलिए हो गया नोटिंग, टोटल मेथड क्लियर हो गया। अब आइए, आज जरा हमें बात करनी है कि क्वेश्चन बार बार आपको जो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना, ये तो बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। एग्जाम में क्या करता है कि वो सारे लेजर के बैलेंस को इकट्ठा करके आपको दे देता है और कहता है आप ट्रायल बैलेंस बना दो। तो आप क्या सोचते हैं, यही तो चाहिए हमें कि बस इकट्ठा करके दे दे सबका बैलेंस। यहाँ भाई फर्नीचर का इतना बैलेंस है, कैपिटल का इतना है, कैश का इतना है, वगैरह वगैरह जो भी है, राम श्याम मोहन जो भी है, अब उसको तुम ट्रायल बैलेंस बना दो। अच्छा है, न जर्नल बनाना पड़ा, न लेजर बनाना पड़ा, सीधा ट्रायल बैलेंस हम आराम से बना लेंगे। लेकिन उसमें जो तकलीफ वाली बात जो होती है, अंशु क्या कह रही है, सर पेज नंबर 1 से लाया मेरा छूट गया। ओहो ले भाई, तेरा छूट गया है, ये लिख लो बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल, एग्जाम में आता है। ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो उसी में हमने कहा कि पूरा जर्नल लेजर बड़ा क्वेश्चन नहीं बनवाएगा, वो आपको बैलेंस इकट्ठा करके दे देगा कि भाई फर्नीचर का ये, कैश का ये, कैपिटल का ये, बैंक का ये, राम श्याम मोहन का ये, रेंट का ये, सैलरी का ये, और ट्रायल बैलेंस बना दो। तो ऐसे में आसान काम है, हम लेंगे ट्रायल बैलेंस, लेकिन वो आपको ट्विस्ट क्या क्रिएट करेगा, वो बोलेगा फर्नीचर का बैलेंस है 5,000 रुपया। ये नहीं बताएगा कि डेबिट बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है, वो सीधा बोल देगा फर्नीचर का बैलेंस है 5,000 रुपया, अब बनाओ ट्रायल बैलेंस। अब वहां तकलीफ ये होती है, सर डेबिट में लिखे कि क्रेडिट में लिखे। तो इसी बात की चर्चा हमने पहले भी जब ओपनिंग एंट्री पढ़ाया है तब भी किया, आज मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं कि कुछ आपके आराम से देख के आप ये बता सकते हो कि ये डेबिट ही होगा और ये क्रेडिट ही होगा। जैसे आइए, हो गया बेटा, अंशु हटाओ, मैं जल्दी बोल दो बेटा। ओके हो गया तो बोल दो बेटा। चलो गुड, आइए देखिए, अब मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं। एसेट्स का बैलेंस लिखिए यहां पे, इंपॉर्टेंट
डेबिट होता है। असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, जैसे फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कोई भी डेटर हो, राम श्याम मोहन जो भी हो, डेटर अकाउंट, ये सब आपका बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। ये पहले भी बताया मैंने, उसी को रिवाइज कर रहा हूं। एक्सेट्रा और भी हो सकता है, लिखते चलिएगा सबको। इसके बाद लायबिलिटी, कोई भी दायित्व है का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। जैसे कोई भी क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल, इधर में एक बिल्स रिसीवेबल लिख सकते हैं। बिल्स पेबल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब हमेशा क्रेडिट बैलेंस है। बताइए, लिख लिए? हटा दो, लिखो जल्दी। हाँ महेश जी लिखो, लिखो जल्दी लिखो। तो असेट्स का बैलेंस हमेशा याद रखिएगा, कोई भी असेट्स आएगा, चाहे वो फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, बैंक, डेटा, डेटा में देखिए नाम आएगा, तो नाम में वो क्लियर करेगा कि भाई डीआर होगा तो इसका मतलब डेटर नेचर, और सीआर होगा तो क्रेडिटर नेचर है। तो वो सब आपका एसेट्स नेचर डेबिट, लायबिलिटी नेचर, चाहे क्रेडिटर हो, बिल्स पेबल हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, हमेशा क्रेडिट। आगे बढ़ो। एक्सपेंसेस, हमेशा डेबिट बैलेंस है। बेटा हम बैलेंस की बात कर रहे हैं अभी से, जब लेजर में निकालोगे, जमा करोगे वगैरह सब छोड़ो, लास्ट का जो बैलेंस आएगा उसकी बात हो रही है। तो बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। बैंक से जमा करोगे तभी वही पैसा निकालोगे ना, तो जो बच जाएगा वो बैलेंस डेबिट आएगा। आप कहते हो सर ज्यादा बैलेंस निकाल लिए,
तो ज्यादा बैलेंस निकालिए तो फिर वो बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है। ओवरड्राफ्ट हमने बताया लायबिलिटी में वो क्रेडिट हो जाता है। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है। जैसे एक्सपेंसेस में क्या होता है, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, एक्सपेंसेस या लॉस हमेशा डेबिट होता है। डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट, कार्टेज, फ्रेट, भाड़ा खर्चा वगैरह देते हो, स्टेशनरी, ये सब क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। खर्च कर रहे हैं तो सारा खर्चे का जो भी बैलेंस होगा वो क्या होगा, वो आपका डेबिट बैलेंस आएगा। और कोई भी इनकम या प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। जैसे अभी हमने देखा रेंट रिसीव्ड, ये सब कहीं ना कहीं सैलरी पेड हो रहा है, रेंट पेड हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, कार्टेज पेड हो रहा है, फ्रेट पेड हो रहा है। ये सब अगर देखें तो ये सब पेड हो रहा है। रुकावट के लिए खेद है। खैर आप लोग लिखते रहिए, इनकम या प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। हाँ, बैंक में पैसा जमा करना बेटा क्या, हाँ या क्या ये इनकम है? एक बार में कितना डाला जाता है? जितनी मर्जी उतना डाल सकते हो। 50,000 के बाद बेटा पैन कार्ड मांगता है। फिर ध्यान से समझिए, आपका वो पैन कार्ड मांगेगा, लेकिन जमा करने से नहीं रोक सकता है। गलत बात है, मेरा खुद का जमा होता है। पैन कार्ड लगाना, आप अगर 50,000 से ज्यादा आप जमा करते हो तो वो आपका कहेगा पैन कार्ड साथ में दूंगा, पैन नंबर दीजिए, पैन कार्ड दीजिए। अदरवाइज जमा करने से नहीं रोक सकता। जमा आप 1 करोड़ करना चाहो 1 करोड़ हो सकता है। तो वो बैंक का प्रॉब्लम है। किस बैंक में जाते हो? बैंक ऑफ बड़ौदा का इंडिविजुअल, वहां पे प्रॉब्लम है, बैंक चेंज करो। जाओ ICICI बैंक में, HDFC बैंक में, जितना जमा करना उसका तो कैश मशीन लगा होता है और मशीन में पैन कार्ड भी नहीं मांगता, सीधा जाओ जितना मर्जी जमा करते हो। ठीक है, मैं तो रूल बताऊंगा ना, बैंक का इंडिविजुअल प्रॉब्लम है वही जाने अपना, उसको कैश लेने में दिक्कत है, बैंक चेंज कीजिए। खैर, तो यहाँ पे हम लोग रेंट रिसीव्ड, मैंने वर्ड यूज किया। रिसीव्ड का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब है कि पैसा आया होगा, वो मेरा इनकम हो गया। रेंट पेड मेरा खर्चा हो गया। तो अभी देखिए रेंट का बैलेंस हमने क्रेडिट किया था, नॉर्मली डेबिट होता है क्योंकि रेंट हम देते हैं, लेकिन क्रेडिट हुआ। इसका मतलब क्रेडिट देख के मैंने कह दिया कि निश्चित वहां पे रेंट क्या हुआ होगा, आया होगा। ठीक है, तो भाई रेंट रिसीव। कभी कभी कमीशन मिलता है तो कमीशन रिसीव्ड हमेशा याद रखिए, जो प्राप्त करेंगे इनकम हो जाएगा वो। डिस्काउंट रिसीव्ड एक्सेट्रा। अब यहीं पे कहेगा कमीशन पेड किया, बताओ खर्चा या इनकम? कमीशन आप देते हैं तो खर्चा या इनकम? तो खर्चा हो जाएगा, तो वो किधर चला जाएगा, फिर डेबिट बैलेंस चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर आप तो लिखवाए थे कमीशन को क्रेडिट बैलेंस में, तो बोलोगे कमीशन से नहीं, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है या पेड हो रहा है उससे निर्भर करता है। हो गया?
तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा असेट्स का सब बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी का सब बैलेंस क्रेडिट, खर्चा का सब बैलेंस डेबिट और इनकम का सब बैलेंस क्रेडिट। अब इसके अलावा आइए कुछ आइटम बता रहे हैं। कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। परचेज, परचेज अकाउंट यह हमेशा डेबिट होता है। या कैपिटल के साथ ही मुझे ड्राइंग्स लिख देना चाहिए, अगर नहीं लिखा जगह है तो लिख लो ड्राइंग्स। कैपिटल ड्राइंग्स एक साथ तालमेल होता है ना, कैपिटल का उल्टा होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट और ठीक इसका उल्टा सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट। अच्छा बताओ तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होना चाहिए? वेरी गुड, परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न अकाउंट, तो ये क्रेडिट। और इसी प्रकार से सेल्स रिटर्न ये आपका गया। चलिए इसके अलावा हमने इतनी बात बता दी, अब एक लास्ट बात हमें बतानी है। एक वर्ड हमें बात करनी है, स्टॉक। स्टॉक का मतलब गुड्स से है, जो आपका माल बचा हुआ रहता है वो आपका स्टॉक है। अब स्टॉक वर्ड देखिए दो तरह का, एक आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा होता है ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक को हिंदी में कहते हैं रहतिया, या हटाओ हिंदी, सीधा स्टॉक याद रखो। हाँ जी, स्टॉक याद रहेगा ना, रहतिया उससे ज्यादा टिपिकल और टफ लग रहा है। तो देखिए स्टॉक दो, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। देखिए आप माल खरीदें और उसको फिर बेचें, जितना माल खरीदे सारा माल बिक जाए जरूरी है क्या? तो साल के अंत में हम देखते हैं कि कुछ माल हमारा बचा रह गया, तो वही जो माल आपका बचा रह जाता है उसको कहते हैं कि हाँ अंतिम में कुछ स्टॉक बचा है, अंतिम स्टॉक, उसी को हम इंग्लिश बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। साल के अंत में जो स्टॉक बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक, तो उसी को कैरी करके जब हम अगले साल के पहले नहीं आएंगे तो पिछला साल का जो अंतिम स्टॉक है वो अगले साल का क्या हो जाएगा? प्रारंभिक स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। साल के शुरू में हमारे पास ये स्टॉक है, अब इसके बाद हम और कुछ खरीदेंगे बेचेंगे, तो वही कहता है इस साल का अंत में बचा हुआ स्टॉक क्लोजिंग, वही अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो सर क्या इस साल ओपनिंग नहीं होगा? तो भाई पिछले साल का अगर क्लोजिंग होगा तो वो इस साल का क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। समझ आएगा? तो यही दो स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो सर इसका क्या करेंगे? तो इससे रिलेटेड जरा नियम को ध्यान से देखिएगा। लिखिए
क्लोजिंग स्टॉक को सामान्यतया एडजस्टमेंट के रूप में ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाया जाता है। इसलिए इसे ट्रायल बैलेंस के भीतर नहीं दिखाया जाता। समझ में आ रही बात? क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या होगा? तो ट्रायल बैलेंस के बाहर शो होगा, इसके भीतर शो नहीं होगा। लेकिन कई बार स्पेशली वो कहेगा कि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड, तो ऑलरेडी अगर एडजस्टेड हो चुका है तब फिर उसको भीतर दिखाया जाएगा, और भीतर में कहा? डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। आइए लिखिए एक लाइन और, ये लिख लिया ना? आइए इसी में लिखिए, यदि क्लोजिंग स्टॉक को पहले ही एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक का पहले ही एडजस्टमेंट किया जा चुका है, तो इसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। कई बार रेयरली क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन बना दे और उसमें लिखा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक, पोस्ट में लिख देगा एडजस्टेड। तो जैसे ही देखेगा एडजस्टेड है तब वो ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं, फिर वो कहाँ दिखाइएगा? तो अंदर में डेबिट साइड। अदरवाइज नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दिया होगा वो कहाँ? ट्रायल बैलेंस के बाहर रखेगा। ठीक, तो ये हो गई क्लोजिंग स्टॉक की कहानी। एक लाइन और ओपनिंग स्टॉक के लिए, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड दिखाया जाए।
गया। तो बताओ क्लोजिंग ओपनिंग का ध्यान में रहेगा, ओपनिंग तो नॉर्मली किधर रहेगा, डेबिट साइड, क्लोजिंग नॉर्मली बाहर, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड वर्ड यूज कर दे तो फिर उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। ठीक है जी। एक स्पेशल बात और लास्ट है, देखिए स्पेशल ये है, यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो, पता चले बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या, जो माल बेचा है उसकी लागत, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेन क्या कह रहा है बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग फाइनल अकाउंट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझिए, ट्रायल बैलेंस के बाहर उसको दिखाया जाता है, यानी साल खत्म हो जाता है उसके बाद हमें वो एंट्री करनी होती है, तो एडजस्टमेंट करनी एंट्री होती है। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है भी। ठीक है भी, अभी सिर्फ ये समझो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाना है। यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया तो देखिए जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो एक स्पेशल केस हो गया। स्पेशल केस में तीन चीजें ध्यान देने वाली बात होती है। पहली बात, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, डेबिट साइड में किस में, ट्रायल बैलेंस के, होता है अंडरस्टूड है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट, सीधा भी डेबिट लिख दिया तो कहां ट्रायल बैलेंस भी दिखाना है ना। नंबर 2, यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया है तब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाए। नॉर्मली हमने कहा ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिखाते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देगा क्वेश्चन में, तो ध्यान रखेंगे ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाया जाए, बस इतने सारी बातों को ध्यान में रखना होगा, तो कोई भी ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जैसे आइए इलस्ट्रेशन नंबर हो गया रूटीन, तो 2 मिनट बस इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए, बुक में आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए। इलस्ट्रेशन 3 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित से तलपट तैयार कीजिए, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ट्रायल बैलेंस देखो ये क्या किया है, बैलेंस इकट्ठा करके आपको दे दिया है। सबसे पहले बोला ड्राइंग से 1026 रुपया, बताओ ड्राइंग से क्या करोगे, डेबिट से। अब देखो क्वेश्चन ने तो नहीं बताया ना, क्वेश्चन तो केवल कह रहा है कि ड्राइंग्स का बैलेंस 1026 है। अब यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना होगा कि इसको डेबिट में रखें क्रेडिट में रखें। तो वैसे हम पहले से भी जानते हैं ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, लेकिन आज भी हमने उस चार्ट को बताया कि अच्छे से घर पे जाके पढ़िएगा कि कौन डेबिट हो सकता है और कौन क्रेडिट, वो क्लियर हमने लिख दिया है।
और उसके आधार पे बताइए ड्राइंग्स को क्या करो, डेबिट। दूसरा क्या है, स्टॉक। तो स्टॉक के बारे में हमने अभी बताया, कुछ ना बोले तो ओपनिंग स्टॉक जो भी है स्टॉक को हमेशा क्या करो, डेबिट कर दो। ठीक, अगला क्या है, डेटर। डेटर बताओ किधर जाएगा, डेबिट साइड। बताओ ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आप करके आएंगे होमवर्क। लेकिन सेशन 4 देखो, 4 कह रहा है कि एक अनाड़ी आदमी, अनुभवहीन आदमी, नया नया पढ़ना शुरू किया था, वो गलत सलत बना दिया है ट्रायल बैलेंस, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में तो घुसा दिया है। तो आप जरा उसको, मैच्योर्ड है, पढ़े लिखे हैं, तो इसको ठीक करना है, यानी कॉपी चेक करना है। बताइए, चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इसी आधार पर मैं कुछ अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में लिखिए इलस्ट्रेशन 3 से लेकर 3 से क्या गिरे, 2 से ही बनाइए। 2 से लेकर 6 तक आप बना के आएंगे। और क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप 1 से ही शुरू कर दीजिएगा, 1 से लेकर 6 तक। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पेज नंबर 387 से शुरू है। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक, 1 to 6 बस। होमवर्क ठीक से लिख लें। तो चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।